फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम एक खास मुलाकात। और आप सभी को पता है, एक खास मुलाकात एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ एक खास शख्सियत के साथ। और इस शख्सियत की खासियत ये होती है कि ये अपने फील्ड में ना सिर्फ शख्सियत सक्सेसफुल होती है, लेकिन उसके साथ साथ उनके जीवन के कुछ पन्नों को हम पलटते हैं और उन पन्नों से हम कुछ मैसेज लेने की कोशिश करते हैं। आज जिनके साथ मैं बैठी हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। और मेरे साथ हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह अपने आप में एक आइकॉन है, क्योंकि अगर हम इनकी इंडस्ट्री की बात करें यानी शिपिंग इंडस्ट्री की, तो ये अपनी इंडस्ट्री के आइकॉन है, यानी एक ऐसे बेताज बादशाह जो अपनी इस इंडस्ट्री में रूल करते हैं। लेकिन साथ के साथ ये सोशल एंटरप्रेन्योर है, यानी अगर हम सोशल सर्विस की बात करें या फिलैंथ्रोपिस्ट कहने की बात करें तो सोशल कॉजेज इनके दिल के बहुत करीब हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज ये हमसे बात करने वाले हैं कार्यक्रम एक खास मुलाकात में। करेंगे आपका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, आपने इनवाइट किया अपने शो पर। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके इस मीडियम के थ्रू और लोगों तक पहुंच पाऊंगा और आपकी क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊंगा, अपनी बात कह पाऊंगा जी। तो डॉक्टर पुष्पेंद्र, सबसे पहला सवाल आज के कार्यक्रम में हम आपको आपके बचपन में ले जाते हैं और आपको कोशिश करते हैं याद दिलाने की। अगर आज तक की आप अपनी जर्नी देखें तो किस प्रकार की जर्नी आप कहेंगे? एक सक्सेस के पैरामीटर्स हर किसी के अलग होते हैं, सो बचपन से लेकर आज तक की इस पूरे सफर को आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सफर रहा मैम, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव आदमी हूँ, पॉजिटिव हूँ, ऑप्टिमिस्ट हूँ। तो सफ़र बहुत अच्छा रहा। और सफ़र की बात करें तो मैं एक किसान का बेटा हूँ जी। और मेरी जो 8th क्लास तक की जो एजुकेशन है वो गांव से रही है। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए हम लोग जो हमारा अलीगढ़ एक सिटी है, हम वहाँ आए, वहाँ से मैंने 12th किया। फिर मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली से करी, ग्रेजुएशन करी, फिर MBA किया, फिर ऑफकोर्स डॉक्टरेट किया। 25 ईयर से मैं शिपिंग एंड लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और आज मैं एक ब्राजीलियन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका कंट्री हेड हूँ। तो ये मेरी जर्नी है। और इस जर्नी के बीच में काफ़ी, आप जानते हैं कि जर्नी बहुत स्मूथ नहीं रहती, लेकिन अगर आदमी ठान लेता है तो फिर उसको अचीव कर पाता है जी। तो मैंने वही किया और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। उन सभी लोगों के लिए जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप गोल्डन स्पून के साथ पैदा होते हैं, यानी आप एक बहुत बड़े घराने में पैदा होते हैं, एक रिच फैमिली में पैदा होते हैं, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ठान लेते हैं और मन में एक विश्वास है कि हमें इस दुनिया में कुछ कर गुजरना है, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको कोई रोक सकता है, यहाँ तक कि आपकी किस्मत भी। तो अब बात करते हैं आपकी उस कंसर्न्स की जो आपके साथ जुड़े हैं। सोशली अगर देखा जाए तो आप बहुत एक्टिव हैं, और सोशल कंसर्न्स को लेकर आपके दिल के करीब ऐसी कौन सी कंसर्न है जिसे आप सबसे ज्यादा महसूस करते हैं? देखिए मैम, ऐसा है कि मैं जब इस फील्ड में आया तो मैंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में पहले इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करना शुरू किया जी। जिसमें हो सकता है कि गरीबों की एजुकेशन के लिए मैंने स्पॉन्सर किया। तो मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे लगा कि ये तो मतलब अच्छा लगता है कि हम किसी को सपोर्ट करते हैं। आज हम उस सिचुएशन में हैं। फिर मैंने देखा कि कौन सी NGOs हैं जो सोसाइटी के लिए इन रियल सेंस में ग्राउंड पर आके काम कर रही हैं, जिसमें कुछ NGOs ऐसी हैं जो कैंसर के लिए काम कर रही हैं। तो मैं ऐसी NGOs के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ जो कैंसर सर्वाइवर होने के बाद 3rd स्टेज से, और वो अपनी NGO चला रही हैं, तो मैं उनको भी सपोर्ट करता हूँ। और एक NGO ऐसी है जो, या एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो डिप्रेशन में जो लेडीज़ होती हैं या जेंट्स होते हैं उनको के लिए काम कर रही हैं, मैं उन्हें सपोर्ट करता हूँ। और कुछ एक NGOs ऐसी हैं जो अपने ओल्ड एज पीपल के लिए, जो वृद्ध हमारे जो होते हैं उनके लिए काम कर रही हैं, मैं उन्हें भी सपोर्ट करता हूँ। तो और उसके अलावा मैं जो सोसाइटी के जो रियल कॉजेज हैं, जैसे वाटर है, तो मैं वाटर को भी कॉजेज को भी सपोर्ट करता हूँ। तो मेरे से जहाँ जो बन पाता है कि ये सही जगह है, यहाँ सही काम हो रहा है, वहाँ मैं जरूर अपनी कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज ए सोशल एंटरप्रेन्योर सपोर्ट करता हूँ। सो स्वीट। कभी आपने सोचा भी है कि जिंदगी में ऐसा हो कि वो परेशानी आपको नहीं है और आप उनकी परेशानी को महसूस कर पाए? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा लोग NGOs तब खोलते हैं या मदद तब करते हैं जब वो परेशानी खुद उनके घर की हो, चाहे हम मेंटल हेल्थ की बात करें या फिर हम किसी भी प्रकार की बात करें। कैंसर, कोई भी इंसान कैंसर का NGO तब खोलता है या लोगों की मदद विक्टिम्स की तब करने लगता है जब उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे घर में ये परेशानी आई है या बीमारी कदम रख चुकी है। लेकिन अगर हम उससे पहले ही समाज की इन सारी परेशानियों को समझ जाएं और साथ के साथ इन्हें खत्म करने की कोशिश करें, तो सही मायने में आप एक ह्यूमन कहलाते हैं। और आज एक ऐसे ही फिलैंथ्रोपिस्ट ह्यूमन डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी के साथ मैं बैठी हूँ। अब आपसे जानना चाहते हैं कि दिखने में हमारी लाइफ बड़ी ग्लॉसी और ग्लैमरस सी होती है, ऐसा लगता है कि आप पूरे कंट्री को हेड कर रहे हैं और आप बहुत सारे ऑपरेशंस देख रहे हैं,
लेकिन सही मायने में देखा जाए तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। और ऐसे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि सोशल कॉजेस के लिए समय निकालना, अपने काम की व्यवस्था देखना, कैसे मैनेज करते हैं ये सब कुछ आप? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। और जहाँ तक लोग मेरे से पूछते भी हैं, कहीं पर भी मैं किसी भी इवेंट में जाता हूँ वहाँ भी मुझसे क्वेश्चन किया जाता है, तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ मैम, अगर आपका इंटेंशन है कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको अपने टाइम को सही टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको परिवार को भी देना है, सोसाइटी को भी टाइम देना है और अपने काम को भी देना है, और उसके बाद अपनी हेल्थ को भी देना है, तो आप चाहें तो आप कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो मूल मंत्र है इसके लिए वो ये है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नेवर गिव अप इफ यू बिलीव इन समथिंग। तो मैं कोशिश करता हूँ मैम विद फुल ऑफ माई एनर्जी, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वो भी है, कनेक्टिविटी है मेरे साथ में, कि मैं जिस चीज़ में हाथ डालता हूँ गॉड मेरे को उसमें सक्सेस देते ही देते हैं। और मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली, सही बताऊँ तो सोसाइटी के लिए कुछ करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। और मेरे काम में मैं 100% पूरी मेहनत करता हूँ, और आज 25 ईयर्स का मेरा कैरियर है, और मैं हमेशा स्टार परफॉर्मर रहा हूँ अक्रॉस सिंस बिगिनिंग टिल नाउ। वाओ। सो अगर आप भी चाहते हैं कि एक ऐसी ही कहानी कभी आपकी भी हो, तो उसके लिए सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांड में ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है, जिससे हम कहते हैं शुक्राना। जिंदगी में हम जो कुछ भी पाते हैं, क्या आप उसके लिए शुक्रगुजार हैं? जिस प्रकार डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्रगुजार है कि उन्हें एक ऐसा जीवन मिला जो दूसरों के लिए वो समर्पित कर पा रहे हैं। लेकिन साथ के साथ जब हम काम की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारे कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी है, हमारे पास बहुत सारा काम है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगी, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप कि आपके पास इतना सारा काम है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करने के लिए तरसते हैं पर उन्हें वो भी नहीं मिल पा रहा है। चलिए अब बात करते हैं एक चीज की जो हर कॉर्पोरेट इंसान सोचता है, वर्क लाइफ बैलेंस। एक तरफ तो ढेर सारा क्वांटम ऑफ वर्क जिसे आप और मैं जुटला नहीं सकते हैं कि वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी हेल्थ, हमारी पर्सनल प्रायोरिटीज, हमारे दोस्त और हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे कैसे बैलेंस किया जा सकता है? देखिए मैम, ऐसा है कि आसान है। मैं अगर कहूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप महेश्वरी, मैंने उनका एक बार उनका एक वीडियो देखा था, क्लिपिंग देखी थी, और ये बहुत साल पहले की बात है। तो वो ये कहते थे कि आसान है आसान है, आप कभी भी मत कहो कि कठिन है कठिन है। अगर आप कठिन है करोगे तो यूनिवर्स वही सुनेगा, और वही फिर आप उसे अपनी लाइफ में, आपकी बॉडी में, अपने माइंड में, सब में वो इम्प्लांट हो जाता है। तो मैं कभी कोई काम करने जाता हूँ तो पहले तो ये टारगेट करके जाता हूँ कि मुझे वो काम कंप्लीट करना ही करना है। है ना, मैं कमर्शियल रहा हूँ शुरू से, तो कमर्शियल में हम लोग टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। हमने अगर कोई टारगेट ले लिया तो उसमें, लेकिन हाँ, उस डायरेक्शन में आपको प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, आपका एक विजन होना चाहिए, एक विजन चार्ट होना चाहिए। उस विजन चार्ट में आपको प्रॉपर तरीके से माइलस्टोन्स होने चाहिए। उन माइलस्टोन्स पे फिर आपको उस डायरेक्शन में काम करना है, और आप जेन्युइनली, ऑनेस्टली और विद फुल ऑफ इंटीग्रिटी और के साथ काम करते हैं तो बैलेंस हो जाती हैं चीजें। और दूसरा, मैं स्ट्रेस नहीं लेता। कॉर्पोरेट में बहुत कम लोग ये बात कहते हैं कि हमें बहुत स्ट्रेस है जी, बहुत स्ट्रेस है। मैं कहता हूँ मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं ब्लेस्ड हूँ, ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, और मैं काम करता हूँ लेकिन स्ट्रेस नहीं लेता। काम करना जरूरी है लेकिन स्ट्रेस लेना जरूरी नहीं है ना, तो स्ट्रेस क्यों लिया है? आप उस डायरेक्शन में काम करो, और जब कहीं आप पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ काम करते हो तो पूरा यूनिवर्स आपको उस चीज को, कहते हैं ना, एक है सेइंग भी है कि पूरा यूनिवर्स आपको उस चीज को दिलवाने में आपकी मदद करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ हमारा है ना, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे उस यूनिवर्स से उसे मांगते हैं। और बेसिकली मांगना नहीं है, हमें पिक करना है, पर उसके लिए जो पाथ बनाना है, जो मेहनत करनी है, वो हमें खुद करनी है, वो कोई और नहीं करेगा आपके लिए। तो उसमें हमने हमेशा से की है, एक एग्जीक्यूटिव से लेके, और आज मैं एग्जीक्यूटिव का सीनियर एग्जीक्यूटिव बना, सीनियर एग्जीक्यूटिव के बाद में असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर रीजनल मैनेजर, फिर नेशनल मैनेजर, फिर चीफ कमर्शियल ऑफिसर, फिर कंट्री हेड कमर्शियल, नाउ आई एम कंट्री हेड। तो ये जो मेरी जर्नी है, मेरे को तो बड़ा मजा आया इस जर्नी में, मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय करके जर्नी करी, और मैं ब्लेस्ड हूँ। मेरे पास 2 किड्स हैं, एक डॉटर है, एक सन है, वाइफ है जो हाईली एजुकेटेड है। तो और ईश्वर ने सब कुछ दिया, मैं पेरेंट्स हैं, फैमिली है, और सभी बहुत प्यारे हैं, है ना। तो दोस्तों, शाहरुख खान ने झूठ नहीं कहा था कि अगर आप किसी को शिद्दत से चाहते हैं तो ये पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने की कोशिश में लग जाती है। और अगर आप भी शिद्दत से कुछ चाहते हैं या आप कुछ पाना चाहते हैं तो चलिए कोशिश करके देखिए, ये कायनात आपकी भी सपोर्ट करने वाली है। पर जब कभी भी हम बात करते हैं स्ट्रगल्स की, चैलेंजेस की या फिर सक्सेस की, तो वो सक्सेस कभी भी किसी एक इंडिविजुअल की नहीं होती है, ये मेरा मानना है। एंड मैं मानती हूँ कि आप इससे इत्तेफाक रखेंगे। मुझे बताइए डॉक्टर पुष्पेंद्र, अगर हमें आपके सपोर्ट या इंस्पिरेशन की बात करें तो किसे आप अपना इंस्पिरेशन कहेंगे, किसे आप अपना सबसे बड़ा सपोर्टर कहेंगे? अगर आप मेरे कैरियर की बात करें तो मेरी वाइफ मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर है जी, और उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है, और वो हाईली नॉलेजेबल है, हाईली इंटेलिजेंट है।
तो मैं अगर प्रोफेशनल कैरियर मेरा उनके साथ ही शुरू हुआ है ऑफ कोर्स, वाओ, है ना। मैं जब असिस्टेंट मैनेजर था तब मेरी शादी हुई 2001 में, जी और आज तक का तो कहीं पर भी मेरा अगर मेरा मोटिवेशन थोड़ा कम भी हुआ जी, तो शी ऑलवेज केम फॉरवर्ड एंड उन्होंने मोटिवेट किया। वाओ, और आई थिंक शी इज वन ऑफ द पर्सन हु इज देयर इन माय लाइफ टू सपोर्ट मी Very इन well. ऑल द एरियाज। तो दोस्तों अब ये कहावत भी सच हो गई कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे उनकी वाइफ का हाथ होता है, और इस बात को मैं तो बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि डेफिनेटली महिलाएं होती ही ऐसी क्रिएशन है खुदा की कि आप ये मान सकते हैं कि वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कंडीशन। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में हम सबसे कम बात करते हैं। जब कभी भी हम सोशल कॉजेस की बात करते हैं या हम इन चीजों के लिए समय निकालने की बात करते हैं तो डॉक्टर पुष्पेंद्र एक चीज हमेशा आड़े आती है, और वो आता है आपका इंटेंट। आपके पास धन है और आप मदद करना चाहते हैं, आपके पास कम समय है लेकिन आप उस समय को भी इन्वेस्ट करके लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये जो इंटेंट है जिसे हम कहते हैं नियत, कहीं ना कहीं कभी ना कभी डगमगाती जरूर है। इतना सारा करप्शन देखते हैं, एनजीओस की लूट देखते हैं, तो ऐसा लगता है कहीं हम गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं, क्या हमने जो किया है वो सही है। सो क्या कभी जिंदगी में ऐसा आया कि कहीं आपको भी सोचने पर किसी न किसी चीज ने मजबूर किया कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत, और अगर सही का चयन आपने किया तो कैसे किया? बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है और बहुत टफ क्वेश्चन है, पर मैं इसका बहुत इजी वर्ड्स में जवाब देता हूँ आपको जी मैं कॉर्पोरेट में हूँ, और जब मैं कॉर्पोरेट में कह रहा हूँ तो मेरी काफ़ी ट्रैवलिंग होती है मैम। जी मैं ऑल इंडिया में तो ट्रैवल करता ही करता हूँ बिकॉज कंट्री हेड हूँ, उसके अलावा मैं ओवरसीज भी ट्रैवल करता हूँ। जी तो बेसिकली हम कॉर्पोरेट वाले लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि नॉर्मली हम लोग अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, अपने अपने हमारे कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं उनमें व्यस्त रहते हैं, फिर ऑफ कोर्स टॉप लाइन और बॉटम लाइन ऑर्गेनाइजेशन की देखनी होती है उसमें बिजी रहते हैं। जी तो जब बात आती है कि हम कैसे चयन करेंगे ये एनजीओ वास्तव में जेन्युइन है कि नहीं, यस तो मैं हमेशा किसी भी इवेंट में समिट में जाता हूँ, और जैसे CSR समिट्स में जाता हूँ मैं, है ना, महाराष्ट्र वाटर समिट था वहाँ भी था मैं, कीनोट स्पीकर भी था मैं। तो मैंने एक ही चीज़ बोली कि आपको ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा जेन्युइनली ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यस और अगर आप खुद उनमें इन्वॉल्व हो जाओगे और खुद वहां जाके देखोगे तो शायद आप जज कर पाओगे या फिर जज वर्ड गलत है, एनालाइज कर पाओगे जी कि ये लोग वास्तव में सही काम कर रहे हैं, और अगर सही कर रहे हैं तो फिर आप जुड़ जाओ, और फिर जुड़ जाओगे तो ऑफकोर्स सोसाइटी कॉजिंग में आपको मदद कर पाएंगे इस तरह से करके। जी तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि जब आप जेन्युइनली आप उनके साथ इन्वॉल्व होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से कोई कॉल आई और आपने उठा के उस कॉल के ऊपर आपने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, वो ना करें। जी आप जेन्युइनली वहां जाके देखें कि लोग कर क्या रहे हैं, क्या वास्तव में सोसाइटी कॉजिंग कर रहे हैं या जो आपने बोला मनी लॉन्ड्रिंग वाला काम कर रहे हैं। मैं बहुत अगेंस्ट हूं इस चीज के, जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का होता है मैं अपने आप को बहुत दूर कर लेता हूँ। ऐसी बहुत कॉल्स आती हैं, ऐसा नहीं है। जब आप छोटा सा फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाते हैं तो बहुत लोग कहते हैं जी हमारे पास ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं, हमें हेल्प करिए, लेकिन जेन्युइनली वो उस काम को नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मैं फिर वहाँ नहीं रहता हूँ। तो जहाँ मैं जाता हूँ मैं इन्वॉल्व होता हूँ, उनके काम को देखता हूँ, फिर मैं सपोर्ट करता हूँ। तो यही एक है कि और तो कुछ है नहीं। तो दोस्तों बहुत आसान है, अगर जिस प्रकार से मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी इंटेंट सही है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आपसे दूर होगी या आप उसे सही मायने में या सही तरीके से कर ना पाए। अगर आप देखें ढेर सारे अवार्ड से नवाजे गए हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र, न सिर्फ उनकी डॉक्टरेट लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो भारत श्री अवार्ड इन्हें मिला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी भी ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं या किसी कॉज के साथ जुड़ते हैं तो इनका नाता दिल से होता है। दिल से आज हमने आपसे ढेर सारी बातें की डॉक्टर पुष्पेंद्र, लेकिन समय का तकाजा है, बातें थमने वाली नहीं है और आपके जीवन के पन्नों को पलटेंगे तो लोगों को बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स और हमारे सभी दर्शकों के लिए क्या खास संदेश आप देकर जाना चाहेंगे? मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, जो यंग जनरेशन है मैं उसको ये मैसेज देना चाहूँगा मैम कि आप मेहनत करें और जो आपकी हॉबी है उसे आप अपना करियर बनाएं, आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि जो मैंने किया है मैं वही बता सकता हूँ, मैं दूसरे लोग जो करते हैं उसे मैं कभी भी किसी को कभी गाइड नहीं करता, कभी नहीं बताता। जिस चीज़ को मैंने, मेरी हॉबी को मैंने अपना ऑप्ट किया और उसके बाद मैं आज सक्सेसफुल हूँ, तो मैं यंग जनरेशन को ये कहूँगा कि पॉजिटिव रहें, कन्फ्यूज ना रहें, कन्फ्यूज माइंड ना रहें। एक चीज को जिसे आप पसंद करते हो उसमें आगे भी चलो। उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया कि विजन चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। आपका विजन चार्ट हमेशा आपके रूम में होना चाहिए और उस विजन चार्ट के अकॉर्डिंग आप चीजें कलेक्ट करो। उसके बाद में माइलस्टोन्स बनाओ, छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाओ। मे बी कि मेरे को 2 महीनों में ये करना है, 3 महीनों में ये करना है, या फिर मेरे को 15 डेज में ये करना है। ऐसे करके आगे चलें। तो न्यू जनरेशन के लिए तो मेरा यही है कि अपने माइलस्टोन, अपना विजन चार्ट और अपना एक एम लेके चलो। उस एम पे चाहे आपको लोग कंफ्यूज करेंगे तब भी कंफ्यूज नहीं होना है जी। आप उस पर काम करिए और सक्सेस 100% मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मुझे मिली है।
दूसरा, जो हमारी जनरेशन है, जो मीडियम क्लास है या अपर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, मैं उनसे ये कहूँगा कि नियत होनी चाहिए। अगर आप नियत है सोसाइटी को सपोर्ट करने की तो आप कर पाएंगे। मैं तो बहुत पैसे वाला नहीं था, तब भी मैं करता था और मैं आज भी करता हूँ, और कल भी अगर ईश्वर ने मेरे को ये समर्थ रखा तो मेरा हाथ हमेशा ऐसे ही रहेगा सोसाइटी कॉजेज को सपोर्ट करने के लिए। यही मेरे एक मंत्र है। खूबसूरत मैसेज आज डॉक्टर पुष्पेंद्र ने दिया है कि आपका इंटेंट, आपकी नियत हमेशा ऐसी रखें कि आप समाज में लोगों की मदद कर सकें, और जब आप ऐसी नियत रखेंगे तो ये जो ऊपर वाला है आपको छप्पर फाड़ कर देगा और आप लोगों की मदद भी कर पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने बड़ों को ढेर सारा प्यार और छोटों को बहुत ही प्यारी सी एडवाइस दी है, डॉक्टर पुष्पेंद्र तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने यहाँ बुलाया और मेरे दिल की बातें लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं जुड़े रहने वाली हूँ आपके साथ, लेकिन आपका वादा कि आप जुड़े रहेंगे रेडियो मानव भ्रष्टा 107.8 FM के साथ। बस कुछ देर के लिए मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहना अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। टिल देन, फील गुड, फील लव।